Hello बच्चों, let's read the question. The question says the titration curve of weak acid versus strong base with phenolphthalein as indicator is shown below. The K phenolphthalein is equals to 4 into 10 to the power minus 10. Given is value of log 2, that is 0.3. Graph is given. The number of following statements which is are correct about phenolphthalein is. So option A, it can be used as indicator for titration for weak acid with weak base. Option B, it begins to change color at pH 8.4. Option C, it is weak organic base. ऑप्शन डी, इट इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें देखना पड़ेगा इसका की कंसेप्ट क्या है. इसका हम की कंसेप्ट लिख लेते हैं. सो की कंसेप्ट इज इफेक्ट ऑफ phenolphthalein during टाइट्रेशन. तो फिनॉल्फ्थलीन का क्या इफेक्ट रहेगा टाइट्रेशन के दौरान, ये हमको यहाँ पे देखना है. मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ. ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग ऐसा हो गया है. इसको अपन अगर दोबारा लिखें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइट्रेशन. ओके, चलिए अब देखते हैं वन बाय वन करके इसको. सबसे पहले तो जो भी एसेंशियल डेटा इसके लिए चाहिए वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे तो बात की गई है फिनॉल्फ्थलीन की. तो फिनॉल्फ्थलीन के बारे में दो चार चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए. सबसे पहली चीज़, जब हम फिनॉल्फ्थलीन की बात करेंगे तो मैं फिनॉल्फ्थलीन को यहाँ पे HPH लिख रहा हूँ क्योंकि फिनॉल्फ्थलीन के पास में एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है. तो फिनॉल्फ्थलीन एक आपका वीक एसिड है. जी हाँ, हम NCERT को फॉलो करेंगे और NCERT इसको वीक एसिड बोलता है तो हम भी इसको वीक एसिड बोलेंगे. दूसरी चीज, phenolphthalein is colorless in acidic medium. ये एसिडिक मीडियम में क्या होता है, कलरलेस होता है. ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको बेसिक मीडियम में डाला तो आप बोलोगे इन बेसिक मीडियम इट इज पिंक. बेसिक मीडियम में कौन सा कलर का हो जाएगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा, बट एसिडिक मीडियम में हो जाएगा कलरलेस. तो ये तीन बातें आपको फिनॉल्फ्थलीन के बारे में पता होनी चाहिए. ठीक है. दूसरी चीज, यहाँ पे टाइट्रेशन कर रहे हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में. तो जैसे मैंने आपको बताया भी होगा कि जब भी हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास टाइट्रेशन की प्रोसेस होते हैं. जैसे कि टाइट्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में हो सकता है. और अगर ऐसा हो रहा है तो जो pH की रेंज आएगी वो pH की रेंज क्या आएगी इन दोनों के लिए, 4 से लेकर 11 के बीच में. अगर आपके पास में वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, ये हमारा जो केस गिवन है, तो ये होगा 7 to 11 के बीच में pH की रेंज आएगी. अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो आपकी जो pH की रेंज आएगी वो 4 to 7 आएगी. और अगर वीक एसिड है और वीक बेस है तो उस केस के अंदर कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर यूज नहीं होगा, नो इंडिकेटर. ठीक है, नो इंडिकेटर यहाँ पे होगा. तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस होता है जो आपको मालूम होना चाहिए. दूसरी चीज ये होगी. तीसरी चीज, यहाँ पे आपको के फिनॉल्फ्थलीन दे रखा है, मतलब फिनॉल्फ्थलीन आपको दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिनॉल्फ्थलीन का, दैट इज 4 into 10 to the power minus 10. अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, थर्ड केस अपन ले रहे हैं, यहाँ पर एक चीज हमको मालूम होनी चाहिए, इसको रब कर देता हूं मैं जी. तो थर्ड केस यहाँ पर है कि अगर आपने फिनॉल्फ्थलीन लिया HPH और अगर आपने उसको बेसिक मीडियम में डाला तो ये तुरंत H+ देगा और साथ में pH- लिबरेट कर देगा. इट मीन्स ये कैसा हो गया, कलरलेस से पिंक हो गया. लेकिन अगर आपने उसको एसिडिक मीडियम में डाल दिया तो वापस से कैसा हो जाएगा, कलरलेस. तो दिस इज योर कलरलेस और यहाँ पे हो जाएगा ये पिंक, जैसे H+ आयंस इसमें से बाहर निकल जाएगा. तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो यहाँ पे आपको के फिनॉल्फ्थलीन दे रखा है उसकी pH आप निकाल सकते हो क्या. तो उसकी pH हम लोग निकाल लेते हैं. तो pH आप किस तरह से निकाल सकते हो, pH का फॉर्मूला आपको पता ही है, pH शुड बी इक्वल टू pK of phenolphthalein plus log
concentration of pH minus ion and concentration of HPH। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि अगर आपने एसिडिक मीडियम डाला तो रिएक्शन शिफ्ट होगी इस तरफ बैकवर्ड साइड में, सॉल्यूशन कलरलेस रहेगा। अगर बेसिक मीडियम में डाला तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड साइड में। बट जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो HPH और pH में कोई डिफरेंस नहीं रहता, दोनों इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश हो जाते हैं। दैट्स व्हाई एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम pH will be equal to pKpH, राइट, क्योंकि ये तो पूरा कैंसल आउट हो गया क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी इक्विलिब्रियम पे। तो वी कैन से दैट यहाँ पर जो आपको pK गिवन है, pKpH गिवन है, दैट इज kpH गिवन है आपको, तो लॉग निकाल लोगे तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू माइनस लॉग kpH। और आपको पता है kpH की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा pKpH आ जाएगा दैट इज 9.4। और हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि pKpH आपका इक्वल होता है pH के, तो वी कैन से दैट pH विल ऑल्सो बी इक्वल टू 9.4। ठीक है, तो ये सारा डेटा हमने कवर अप कर लिया है इस क्वेश्चन को देखते हुए, ग्राफ को देखते हुए। अब हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इट कैन बी, पहला ऑप्शन है, इट कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। अभी हमने डिस्कस किया था कि वीक एसिड और वीक बेस के लिए कोई भी इंडिकेटर हम यूज नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। हमको फाइंड आउट करना है करेक्ट। बी बोल रहा है इट बिगन्स टू चेंज कलर एट pH 8.4। देखिए यहाँ पर pH की वैल्यू कितनी आई? 9.4। और pH की वैल्यू अगर 9.4 आई है तो कलर चेंज कब होगा? कलर चेंज आपका हो सकता है, कलर चेंज आपका हो जाएगा 9.4 प्लस 1 या फिर 9.4 माइनस 1। अगर प्लस 1 करते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10.4 और माइनस 1 करते हो तो हो जाएगा आपका 8.4। तो मतलब 8.4 पे आपका कलर आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है, प्लस 1 या माइनस 1। इसलिए बी आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा और इसको अपन टिक कर सकते हो, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सी बोल रहा है इट इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस। तो फिनोल्फ्थालीन वीक ऑर्गेनिक बेस नहीं, हमने देखा था इट इज अ वीक एसिड, तो ये भी गलत हो गया आपका ऑप्शन। और लास्ट देखिए इट इज अ कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, तो बिल्कुल ठीक है। हमने कहा था अगर आपका मीडियम एसिडिक है तो वहां पे कैसा रहेगा? हमेशा कलरलेस रहेगा, तो ये भी आपका सही है। तो क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कितने नंबर आपके सही है? 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास में बी और डी। टोटल नंबर कितने हो गए? 2। तो फाइनल आंसर इज बी डी, इट मीन्स 2। So hope you understood it well. All the very best.